जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में कृष्ण अवतार बाबा रामदेव जी के बारे में बताऊंगा। युगों युगों से यह चलता आ रहा है कि जब पृथ्वी पर अधर्म पाप ने मृत्यु लोक पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है, तब ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर पापों से पृथ्वी को मुक्त करवाया है। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ाते हैं, तब ईश्वर ने कभी राम, कभी कृष्ण, नरसिंह, कच्छ, मत्स्य आदि अनेकों रूप में प्रकट होकर पृथ्वी को पाप युक्त बनाया है। उसी प्रकार कलयुग में पश्चिमी राजस्थान में फैले भैरव नामक राक्षस के आतंक एवं तत्कालीन समाज में असभ्यता, सांप्रदायिकता अपने चरम पर सीमा पर पहुंच गई थी। इसलिए भैरव राक्षस का वध एवं समाज में सामाजिक समरसता की अलख जगाने के लिए बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ। यूं तो भारतवर्ष में विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं जातियों का देश रहा है, जहां समय समय पर विभिन्न धर्म संप्रदाय के अपने अपने देवी देवता, पीर, पैगंबर एवं सती जती हुए हैं तथा सभी धर्मों के अपने अपने पूजा स्थल, मंदिर, चर्च, मस्जिद एवं मकबरे हैं। उनके अनुयायियों की आस्था एवं श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं, जहां भक्तजन अपने अपने तरीकों से उन आस्था के केंद्रों पर अपनी मनोकामना पूरी होने एवं मांगते हेतु श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने आप को धन्य समझते हैं। मगर एक ऐसा पूर्ण महापुरुष जिसने जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर मानव मात्र को प्रभु का रूप समझकर मानवता एवं सर्वधर्म समभाव का संदेश देकर कृष्ण के अवतार होने का एहसास कराया है, जिसे मुसलमान रामशाह पीर के नाम के मानकर उनकी समाधि पर शीश नवाते हैं, तो हिंदू कृष्ण अवतारी बाबा रामदेव मानकर अपने आप को पापों से मुक्त मानता है। यह उस समय की बात है जब अजमाल जी तंवर के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा अजमाल एवं उनकी रानी मेनादे हर समय संतान नहीं होने के कारण बेचैन एवं दुखी रहते थे। अजमाल तंवर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के भक्त होने के कारण कई बार द्वारका की यात्रा कर चुके थे। एक बार वर्षा के समय अजमाल जी सुबह सुबह शौचादि से निवृत्त होकर वापस अपने महल की ओर आ रहे थे। तभी उन्हीं गांव के किसान खेती करने के लिए अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। सामने से अजमाल जी तंवर को आते देखा तो किसान वापस अपने घरों की तरफ मुड़ गए। अजमाल जी आश्चर्यचकित हो गए और किसानों को बुलाकर वापस घरों की ओर मुड़ने का कारण पूछा, तो किसानों ने घबराकर यूं ही बीज, बैल, हल आदि पीछे भूल जाने का बहाना बनाया। मगर उस जवाब से असंतुष्ट नहीं हुए अजमल जी। किसानों से कहा कि तुम जो भी बात हो सच सच बता दो, तुम्हें सातों गुनाह माफ है। तब किसानों ने बताया कि अन्नदाता आप निसंतान हैं और आपके सामने आ जाने के कारण ऐसे अपशुगुन हो जाते हैं। अजमाल जी पर मानो पहाड़ सा टूट गया और मन ही मन अपने आप को कोसते हुए भगवान द्वारकाधीश का स्मरण कर कहा कि प्रभु, मैं जिस गांव का ठाकुर हूँ, उस गांव के लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते, तो मेरा जीना बेकार है। यह सोच अजमाल जी घर पहुँचे। अजमल जी को दुखी देखकर रानी ने कारण पूछा, तो सब बात अजमल जी ने रानी को बताई। रानी भी बहुत दुखी हुई, मगर अपने दुख को अंदर दबाकर अजमल जी से कहा कि आप एक बार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से विनती करें, वह अपनी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तब अजमल जी ने द्वारिका जाकर पागलों की भांति पुजारी से बोले कि बता तेरा भगवान कहाँ है, नहीं तो तुझे और इस पत्थर की मूर्ति दोनों को तोड़ दूंगा। तो पुजारी ने पागल समझकर कहा कि सागर में जहाँ पर वो सबसे तेज जल भंवर पड़ा रहा है, उस जगह समुद्र में भगवान आराम कर रहे हैं। अजमल जी तो भगवान पर दृढ़ विश्वास था, इसलिए श्रद्धा थी और वो सीधे समुद्र में कूद गए। समुद्र में शेषनाग की शैया पर प्रभु के दर्शन कर अजमाल जी भगवान द्वारकाधीश से वर मांगा कि प्रभु, मेरी ही प्रजा मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती, इसलिए मेरे भी आप जैसा सुंदर पुत्र रतन हो। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तब अजमाल जी तंवर ने कहा कि प्रभु, आपको ही मेरे घर पुत्र रूप में आना होगा। यह वचन ले अजमाल जी वापस आ गए। प्रचलित लोक धाराओं के अनुसार अजमल जी के घर पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बिरमदेव रखा गया। दूज के दिन अजमाल जी के घर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ।
कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव जी ने अपने शैशव काल में ही दिव्य चमत्कारी से देव पुरुष की प्रसिद्धि पा ली। प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार बाबा रामदेव अपने बाल्यकाल में ही माता की गोद में दूध पीते हुए चूल्हे पर से उफनते हुए दूध के बर्तन को नीचे रखना, कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना, स्वार्थियों सुथार सर्पदंश से मरने के बाद वापस जिंदा करना। ज्यों-ज्यों बाबा रामदेव जी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, उनके देवी पुरुष होने के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। प्रचलित गाथाओं के अनुसार कृष्ण अवतार बाबा रामदेव जी भैरव राक्षस के आतंक को मिटाने के लिए पृथ्वी पर लोक अवतरित हुए थे। एक दिन बाबा रामदेव जी अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद को इतना दूर फेंक दिया कि सभी साथियों ने अपने आप को गेंद लाने में असमर्थता जताते हुए कहा, आपको ही गेंद लानी पड़ेगी। तो बाबा रामदेव गेंद लाने के बहाने वर्तमान पोखरण की घाटी पर स्थित सैसलमेर आकर भैरव के अत्याचारों से लोगों को मुक्त करवाना था। बाबा रामदेव जी के बालक रूप में सुनसान पहाड़ी पर अकेले देखकर पहाड़ी पर धूना लगाए बैठे बालीनाथ जी ने देखा तो कहा कि बालक तू कहाँ से आया है? जहाँ से आया है वापस चला जा, यहाँ पर रात को भैरव राक्षस आएगा। बालीनाथ जी ने कहा कि यह आदमखोर राक्षस तुझे खा जाएगा। तब बाबा रामदेव जी ने रात के समय वहाँ रुकने की प्रार्थना की तो बालीनाथ जी ने अपनी कुटिया में पुरानी गुदड़ी उड़ाकर बालक रामदेव को चुपचाप सो जाने को कहा। अर्धरात्रि के समय भैरव राक्षस ने वहां आकर बालीनाथ जी से कहा, आपके पास कोई मनुष्य है? मुझे मनुष्य गंध आ रही है। तो बालीनाथ जी ने कहा भैरव से कहा कि यहाँ पर तूने 12 कोस तक तो पक्षी भी नहीं छोड़ा, मनुष्य कहाँ से आया? तब बाबा रामदेव जी ने गुरु बालीनाथ जी द्वारा चुपचाप सो जाने का आदेश दिए जाने के कारण बोले तो कुछ नहीं मगर अपने पैर से गुदड़ी को हिलाई तो भैरव की नजर गुदड़ी पर पड़ी तो गुदड़ी को खींचने लगा, मगर बाबा रामदेव जी चमत्कार से गुदड़ी द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ने लगी। तो बालीनाथ जी ने महाराज ने सोचा कि यह कोई सामान्य बालक तो नहीं है, जरूर कोई दिव्य बालक है। गुदड़ी को खींचते खींचते भैरव राक्षस हाँफ कर भागने लगा तो बाबा रामदेव जी उठकर बालीनाथ जी महाराज से आज्ञा लेकर भैरव राक्षस को वध कर लोगों को उससे आतंक से मुक्त कराया। भैरव राक्षस के वध करने के बाद बाबा रामदेव जी भैरव राक्षस की गुफा से उत्तर दिशा की तरफ कुआं खुदवा कर रुणिचा गांव बसाया। बाबा रामदेव जी के विविध चमत्कारों के चर्चे दूर दूर तक सूर्य के प्रकाश की भांति फैलने लगे। उस समय मुगल साम्राज्य होने के कारण कट्टरपंथ भी चरम सीमा पर था। एक बार बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए 5 पीर आए। उस समय बाबा रामदेव जी की जंगल में घोड़ों को चरा रहे थे और पीरों को देखकर पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? तो उन पीरों ने अपने आने का पूरा वृत्तांत सुनाया। तो बाबा रामदेव जी ने बड़े आदर सत्कार से उन पीरों को भोजन परोस कर पीरों से भोजन करने को कहा। तो उन पीरों ने दूसरे के बर्तन में खाना खाने से मना कर दिया कि हम तो अपने ही बर्तन में भोजन करते हैं और उन बर्तनों को अपने मक्का पर ही भूल आए हैं। तब बाबा रामदेव जी ने उनके द्वारा परीक्षा लेने को समझते हुए तुरंत हाथ पसारा और वहीं कटोरे उन पीरों को दिए और कहा, अपने कटोरे को पहचान कर ले लो। और उन पीरों ने नमन करते हुए कहा, हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी पीर हैं। यह कहकर रामा पीर की उपाधि दे दी और कहा कि आज से मुसलमान भी आपको रामा पीर के नाम से मानेंगे। तब पीरों द्वारा भोजन करने के बाद दांतुन करके दांतुन की लकड़ियों से लगाई गई 5 पीपलियों के अवशेष आज भी रामदेवरा से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर 5 पीपली स्थान पर दूर मौजूद है। बाबा रामदेव दिव्य पुरुष होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक अछूतोद्धार भी थे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।